सभी लोकसभा में अलग अलग रैली होगी। 10 लाख बूथ पर डिजिटल रैली करेंगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ संपर्क और इनके साथ भोजन करना। हिंदी फिल्म का एक डायलॉग होता है, बहुत देर कर दी सनम आते आते, और यही हाल बीजेपी के साथ है। दरअसल बीजेपी के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव इन दिनों हरियाणा के दौरे पर है। हिसार जिले में वो कल रात से यहाँ पर हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है कार्यकर्ताओं से मिलने की, और कुछ देर पहले ही बिप्लब देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि अब आने वाले दिनों में कुछ चिन्हित लोगों के घर बीजेपी के नेता भोजन करेंगे, मुलाकात करेंगे, और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे भी एक मुलाकात करेंगे। 1000 लोगों की ऐसी लिस्ट तैयार की गई है। उनको बताएंगे कि बीजेपी क्या है, बीजेपी का ओरिजिन कैसे है, बीजेपी ने क्या क्या किया है, बीजेपी के काम बताए जाएंगे। कुल मिला के बीजेपी को शायद ये समझ में आने लगा है कि अब उनकी ज़मीन हरियाणा में खिसकती जा रही है, इसलिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लोगों से मुलाकात की जाएगी, घर में बीजेपी खाना भी खाएगी, वहाँ पर पकवान भी खाएगी, हो सकता है कि वहाँ पर हलवा भी खाए, पूरी भी खाए। लेकिन क्या इस हलवा पूरी का बीजेपी को आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल ये भी पूछा गया कि जो गठबंधन है जेजेपी से हरियाणा में बीजेपी का, क्या वो जो दिवाली आने वाली है ये निकाल पाएगा, इस साल तक चलेगा नहीं चलेगा, इसकी अटकलें भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं कि क्या ये गठबंधन टिकेगा। इसके अलावा एक सवाल और भी था, क्योंकि बीजेपी ने एक प्रैक्टिस की थी पिछले विधानसभा चुनाव में। गुजरात में भी उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदले गए। हालांकि जो बिप्लब देव है वो त्रिपुरा से आते हैं, इनको भी रिप्लेस किया गया था। तो सवाल इनसे भी किया गया कि क्या हरियाणा में भी ऐसा ही हो सकता है। लेकिन तमाम चीज़ों के जो जवाब थे, तमाम सवालों के जो जवाब थे वो बड़े डिप्लोमेटिक, और आप उनको सुन के समझ सकते हैं कि चीज़ें हरियाणा में क्या हो रही हैं और क्या हो सकती हैं। आपको सुनाते हैं बिप्लब कुमार देव पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कह रहे हैं। कम से कम 1000 जो प्रभावित व्यक्तित्व है और प्रोफेशनल्स है, ऐसे लोगों के साथ मिनिमम नया संपर्क करना। 51 बड़े रैली करेंगे पूरे देश भर में। हम लोग जब संगठन में काम करते हैं तो हमारे अभी का जिला अध्यक्ष है, आज अभी का मंडल प्रेसिडेंट है, अभी का एमएलए, इनके ऊपर हम लोग कार्यक्रम में भाग लेते हैं, समय समय बैठते हैं। किंतु जो लोगों ने शुरुआत किया है हरियाणा में, पहले भाजपा का संगठन किसने शुरू किया, कहाँ है, क्या करता है, उनका तबीयत कैसा है, इनके लिए हम लोगों ने क्या कर पाया, ऐसे लोगों को ढूंढ के इनके साथ संपर्क करना है। उनके बिना भी जो प्रबुद्धजन, मतलब जो इस समाज में बुजुर्ग जन हैं, कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, कोई बुजुर्ग बिजनेसमैन है जो घर में बैठे हैं, कोई धार्मिक व्यक्तित्व है, ऐसे सभी लोगों के साथ संपर्क करना है और उनको इस विषय में जानकारी देनी है और उनका भी राय लेनी है। एक तरफा नहीं होती है, दोनों तरफ होना चाहिए, तब जाके एक अच्छा मधुर संपर्क बनता है। तो आपने जैसे कहा कि नेता जो है अभी गरीबों के साथ में खाना भी खाएंगे, आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, उनको संभालना चाहिए था? क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि जनाधार खिसकता जा रहा है हरियाणा की बात करते हैं? मैं आपको ये कहता हूँ, जनता के साथ कौन है इस राज्य में? कांग्रेस हमारे विरोधी पार्टी है। इनका तो स्टेट कमेटी नहीं बना। स्टेट कमेटी बना ले तब तो कमेटी के साथ पहले बैठ ले, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बना ले, उनके साथ बैठे। जनता के पास बैठने का मौका उनको कहाँ है? पहले अपने को संभाल ले। ये तो अपने एक जगह में नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। 2 व्यक्ति एक जगह में है एक परिवार के, बाकी लोग तो एक जगह में नहीं। पहले एक जगह में आए, उसके बाद जनता को संभाले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक दल है जिसमें पन्ना प्रमुख तक हम बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, कर्नाटक में ऐसे देखे तो कभी कभी समीकरण चेंज होता है, ऐसे कर्नाटक में परिवर्तन होते रहता है, इसीलिए व्यतिक्रम भी होता है। ऐसे मैंने आपको गोवा के बताया। जनता की क्या टटोली है बीजेपी ने? उनको इस चीज का आभास है कि जनता में मुखालफत है हरियाणा में बीजेपी की? देखिए, जनता जिसको प्यार करता है उसके प्रति नाराज होता है। मतलब ये मानते नाराजगी है? मैं आपको, जनता जिसको प्यार करता है, नाराजगी, उनका नाराजगी होना और प्यार करना दोनों का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हम देते हैं। हम इमरजेंसी लगाने वाले नहीं है। इसीलिए हमारे सरकार में नाराज हो सकता है, हमारे सरकार में प्यार कर सकता है, हमारे सरकार में हम जनता के बीच में भी जाते हैं और जनता के बात भी सुनते हैं। जनता तिरस्कार भी करेगा, जनता प्यार भी करेगा। माँ मुझे खाली पूरे मैं भी किसी का बेटा हूँ। मेरे माँ ने पूरे जीवन भर मुझे प्यार किया है, मेरे को डंडा भी मारा है, थप्पड़ भी मारा है, मार भी खाया हूँ और नील डाउन भी किया हूँ।
बीजेपी का बीजेपी की जो नहीं मानता है तो उनकी उस पे पूरी ईडी का डंडा चलता नहीं, है। देखिए ईडी हमने आविष्कार नहीं किया, ये कांग्रेसी समय से आविष्कार व्यवस्था है, व्यवस्था चल रहा है। इन्फोर्स किया नहीं, इन्फोर्स किया नहीं किया, देखिए किसी के ऊपर कोई करप्शन करे और हज़ारों करोड़ रुपया लेके विदेश में रख दे और इसके ऊपर हम छापा मारे तो आप बोलेंगे इस पर इन्फोर्स कर रहा हूँ। जैसे बंगाल में हमारे तृणमूल के जो सरकार चल रहे हैं उनके मंत्री पैसे में सोए रहेंगे और उनके घर से पैसा मिलेगा, क्या है पैसा क्यों किसी ने जगह रखा है, प्रमाणित हो रहा है ना। प्रमाण नहीं हो तो तब आपको बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जेजेपी को बहुत फायदा हो रहा है? देखिए फ़ायदा नुकसान में हम राजनीति नहीं करते, जनता के कहाँ लाभ होते उसमें जाकर राजनीति करते हैं। और बाकी उस समय की जो हमारे सरकार बनाई थी, आप लोगों को पता है, जो हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, जेजेपी हमारे साथ आई है और हमने उनको सम्मान दिया है। और सम्मान देने के बाद हम लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाया है। सरकार हमारे लगभग अभी जो सेकंड टाइम आए 4.5 साल के आसपास हो चुकी है, अब होने जा रहा है। ये दिवाली निकल जाएगी, लोगों का सवाल था, ये दिवाली गठबंधन में निकल जाएगी? देखिए दीपावली निकले ना, दुर्गा पूजा निकले ना, ईद निकले ना, गुड फ्राइडे निकले, ये तो मैं कह रहा सभी निकलेगा। देखिए इस विषय में आपके साथ बैठ के मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ। आप जानते हैं मैं किसी पार्टी का एक सदस्य हूँ, तो ये सब निर्णय यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के नहीं होते हैं। आप मुझे पूछ सकते हैं, वो मैं ज़रूर, मैं आपका अधिकार है, किंतु आप भली भांति जानते हैं इसका निर्णय यहाँ नहीं हो सकता है। इसका निर्णय तो टेबल पे हम लोग आपके जैसे ऐसे बैठते तब निर्णय होगा। बीजेपी ने चुनाव से पहले कई बार एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने मुखिया बदला, सीएम बदले, आप भी उसमें आगे थे दायरे में, तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट हरियाणा में भी हो सकते हैं? देखिए जैसे आपने मेरा उदाहरण दिया, मैं जब बदला हूँ इसीलिए आया है। मैं पूरे इलेक्शंस में, आपने देखा मैं हरियाणा प्रभारी हूँ, उस इलेक्शन में 2 महीना मैं त्रिपुरा में रहा हूँ, चाहे तो बाई इलेक्शन हो, चाहे त्रिपुरा का विधानसभा इलेक्शन हो, सब में रहा हूँ। ये पार्टी का कोई ज़रूरत पड़ता है, कोई समय होता है, समीकरण होता है, उसमें बदले जाता है व बदल नहीं भी जाता है, तो इसलिए वो समीकरण के ऊपर होता है। और बाकी जिताना नहीं जिताना वो जनता के ऊपर, हम अपना बात बोलते हैं। और मैं कम नहीं हो रहा है, ये बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आपके पास फीडबैक है क्या? देखिए हम करप्शन की व्यवस्था हमने ही शुरू किया, आपने करप्शन आज करप्शन भ्रष्टाचार जो विषय है हरियाणा के, हम पुराने सरकार के पीछे जाएंगे तो आप भ्रष्टाचार के बिना किसी मुख्यमंत्री काल खत्म नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री ऐसा है, उनके हमारे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, मनोहर लाल खट्टर जी। इसलिए मैं गर्व करता हूं, हमने ऐसा बिना खर्चे बिना पर्चे हरियाणा में नौकरी दिया है। और जिस हरियाणा में भ्रष्टाचार के बिना बहुत लोग तो अभी भी जेल में ही है।